नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज का टॉपिक तो आप देख ही सकते हैं, आपके आरपीएफ की नई वैकेंसी अभी हाल ही में आ चुकी है। बहुत लंबे समय का आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि वैकेंसी तो आती है पर थोड़े से कम पद हम कह सकते हैं, पर फिर भी एक थोड़ी सी तसल्ली है कि आपकी वैकेंसी आखिरकार आ ही गई। चलिए, सभी चीजों को हम जानते हैं कि इस बार आपको तैयारी कैसे क्या करना है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, अप्लाई कब से होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ जानकारी हम यहाँ जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2024 की, तो इस वैकेंसी की अप्लाई डेट यानी कि आने वाली 15 अप्रैल की हम बात करते हैं। अभी चल रहा है फरवरी, मार्च पूरा है और अप्रैल माह के दौरान आपकी जो है इसमें अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छा खासा समय आपको मिल जाएगा अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। चलिए, तो 15 अप्रैल से 14 मई तक आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अप्लाई फी की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं तो आपको 500 रुपए पे करना पड़ेगा। और अगर वहीं आप अदर्स में आते हैं, जैसे एसटी एसी में आते हैं, तो एसटी एसी को 250 रुपीज जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, दूसरी अगर हम बात करें टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी की, तो 4208 टोटल पद इसके अंदर आए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पद तो बहुत ही कम है ना, पर ठीक है, चलो देखते हैं। और हो सकता है कि जब तक आपके फॉर्म भराए तब तक ये वैकेंसी थोड़ी और बढ़ा दी जाए, तो संभावना तो है कि पद तो बढ़ ही जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो जरूर से फॉर्म भरिएगा। अभी हाल ही में जिन्होंने 10वीं को पास किया है वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ओके। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें एज लिमिट की, सबसे मेन महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर कोई भी पेपर आप फॉर्म भरना चाहेंगे किसी भी वैकेंसी में, तो सबसे पहले या तो आपको एज चेक करना पड़ता है या फिर क्वालिफिकेशन चेक करना पड़ता है। अब क्वालिफिकेशन तो आपको 10वीं पास ही चाहिए और कितने भी परसेंटेज हो, बस पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है। एज की अगर हम बात करें तो एज लिमिट क्या होगी आपकी, 1 से 3 2024 तक की बात करें, यानी कि 1 मार्च 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें, डेट ऑफ बर्थ आपका 1996 तक का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1996 तक का होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी 1/3/2024 तक की डेट के अकॉर्डिंग आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है या इससे ऊपर होती है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। और आपका जन्म 1996 के बाद का नहीं होना चाहिए। जिन कैंडिडेट का जो है जन्म 1996 से पहले हुआ है वो इसके अंदर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है। तो 1996 तक, इससे पहले आपका जन्म होना चाहिए, है ना, 1996, 97, 98, 99 के आसपास होना चाहिए। और 2024, 1/3/2024 तक आप 18 के मैक्सिमम कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 18 से 31 उम्र आपकी मांगी गई है ओबीसी वालों की, और ईडब्ल्यूएस वालों की और जनरल वालों की लगभग सेम होगा। वहीं बात करें एसटी एसी की तो 18 से 33 वर्ष। और इसके अलावा वैकेंसी बहुत लेट आ रही है तो संभावना है कि 5 ईयर की छूट एसटी को मिलेगी और 3 ईयर की छूट हम कह सकते हैं ओबीसी वालों की। यहाँ अभी इतना कोई मेंशन नहीं किया गया है, पर हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि वैकेंसी लेट आई है तो आपको थोड़ी तो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, जिसमें से आप ज्यादा से ज्यादा मानो 5 क्वेश्चन टफ आएंगे, बाकी 30 क्वेश्चन इजी वे में आएंगे। अगर आप अच्छी से तैयारी करते हैं रीजनिंग की तो आराम से रीजनिंग बनेगी। मैथ्स की अगर बात करें तो 35 क्वेश्चन, वही टू इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं आपका मैथ्स का लेवल इसके अंदर रहने वाला है। क्योंकि जिन जिन एग्जाम में माइनस मार्किंग होता है उसके अंदर पेपर जो है ज्यादा हार्ड नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। ठीक है। जीके जीएस की बात करें और करंट अफेयर सभी को मिला के आपके 50 क्वेश्चन ये आने वाले हैं। और यही वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, जीके जीएस की तैयारी आपको करना है, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।
चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 35 और 35 ये और 50 वो, टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 नंबर के हो जाएंगे। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के आपको क्या मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा। और इन सभी 120 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा। अब आप अंदाजा लगाइएगा कि कौन सा सिलेबस व कौन सा टॉपिक आपका बहुत ज्यादा सरल पड़ता है, उनको हम पहले करेंगे। ठीक है, चलिए नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 सही नंबर जो है आपका कट जाएगा। तो 3 क्वेश्चन गलत होते हैं और सही का 1 नंबर कटेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, जब पेपर देने जाओ ना तब माइंड में जरूर रखना कि गलत नहीं करना है, अगर गलती करी तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, मेल और फीमेल की पीईटी और पीएमटी की बात करें, फिजिकल की हम बात कर लेते हैं। तो हाइट की बात करें, पहले आपका पीईटी होता है और फिर पीएमटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाइट की बात करें तो यह है मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर मेल में चाहिए होगा, और यह है ओबीसी वालों के लिए और जनरल वालों के लिए। ठीक है, इसमें थोड़ी सी छूट मिल जाएगी, किसको, एसटी एसी वालों की। फीमेल की बात करें तो 157 से अगर प्लस आपकी हाइट है तो आप जरूर से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और जो गर्ल्स पहाड़ी इलाके से आती हैं उन्हें 1 या 2 सेंटीमीटर की और इसके अंदर छूट मिलने की संभावनाएं होती हैं, वही बॉयज के अंदर भी अलाउ है। ठीक है, चेस्ट की बात करें तो लड़कों में बिना फुलाए 80 होना चाहिए और फुलाने के बाद में 85 होना चाहिए, चेस्ट की बात कर रहे हैं। और फिर अगर हम बात करें गर्ल्स के लिए तो ये नील है, इनके लिए चेस्ट का कोई मान्य नहीं है। ठीक है, हाई जंप की बात करें तो बॉयज के लिए 4 फीट होगा और महिलाओं के लिए होगा 3 फीट। ठीक है, रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर लड़कों को रनिंग करना है, 5 मिनट 45 सेकेंड का टोटल समय आपको दिया जाएगा। और 800 मीटर रन करना है लड़कियों को और इनको छूट मिलेगी 3 मिनट 45 सेकेंड की, यानी कि अच्छा खासा समय है कहीं ना कहीं। और लड़कियों के लिए 800 मीटर का थोड़ा सा कम दायरा हम कह सकते हैं, क्योंकि एमपी पुलिस के अंदर भी लगभग यही टाइमिंग होता है, 4 मिनट के आसपास, है ना। तो इतना तो कर ही सकते हैं, अगर लंबे समय तक तैयारी करते हो तो फाइनली आप फिजिकल भी पास हो ही जाओगे। लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट मांगा गया है और लड़कियों के लिए 9 फीट मांगा गया है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना तो उससे पहले या तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस के साथ ही आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। तो 1 डे एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे ही आपको पेपर देना पड़ेगा, तो ऑनलाइन होगा आपका ये पेपर। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद पीईटी और पीएमटी। पीईटी होगा यानी कि हाइट वगैरह आपका चेक होगा पहले, जो भी दूसरी चीजें होती है, जैसे हाइट की बात कर लिया है, हाइट के अलावा लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट वगैरह, तो ये सभी, शॉर्ट पुट इसके अंदर नहीं है आई थिंक, तो ये सभी चीजें होने के बाद में फिर क्या होगा, आपसे रनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, पीईटी और पीएमटी हो जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अत्यधिक मात्रा में अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है तो वो आती है आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर, और दूसरा आपकी 10th की जो अंक सूची होती है उसका तो है थोड़ा सा आप सुधार रखिएगा। अगर 10th की मार्कशीट में कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ है तो उसको सही कीजिएगा। और दूसरा अगर हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, अगर पुराना ज्यादा हो गया है तो उसको भी नया बनवाइएगा। ठीक है, और खासकर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट में बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसको थोड़ा सा सही करवा लीजिएगा। ओके, चलिए जोन वाइज वैकेंसी है ये, याद रखिएगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, हम किसी भी एग्जाम को फाइट करते हैं और वहां तक जहां नौकरी लगने का सवाल होता है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है पैसा, है ना, कि कितना पैसा मिलने वाला है, सैलरी क्या रहेगी। तो 21,700 से लेके 31,270 तक आपका क्या रहेगा, यहाँ पेमेंट जो है आपको मिलेगा, वो भी आपकी शहर वाइज। ठीक है, आपको भत्ता वगैरह जो मिलता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। ऐसी कौन सी जानकारी है जो आपकी आरपीएफ से रिलेटेड रह गई है, आपके माइंड में हो क्वेश्चन, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर से कर दूंगी। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।